ये निष्कर्ष तो निकलता है स्टूडेंट के डिवोशन को देख करके कि अब स्टूडेंट पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है, क्योंकि उनको पता है कि अगर टीआरई 3 में अपना रिजल्ट अगर हम कंफर्म नहीं कर पाए तो टीआरई 4.0 में बहुत ज्यादा कंपटीशन का लेवल आपका बढ़ जाना है, क्योंकि 2 से 2.5 लाख नए अभ्यर्थी उस समय एग्जाम में शामिल होंगे। इसलिए आपका भी प्रयास होना चाहिए, एन कैन प्रकारन जितना भी अधिक अधिक से अधिक आपको मेहनत करना पड़े मेहनत आप कीजिए। 10 से 12 घंटे 15 घंटे का रूटीन बनाना पड़े तो रूटीन बनाइए, लेकिन एक सीट पक्का करने का प्रयास कीजिए। अब कैसे एक सीट पक्का करेंगे? तो आप टीआरई 1 दिए, टीआरई 2 दिए, आप टीआरई 3 भी 1 to 5 6 to 8 देख लिए एक बार। हमको नहीं लगता है कि हमको विशेष बताने की जरूरत है। फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि टीआरई 1 2 में ऑनलाइन क्लासेस किए, थोड़ा सा उनका कंफ्यूजन रह गया, 1-2 मार्क्स से मिस कर रहे हैं, बहुत का अभी भी 10 15 20 मार्क्स का गैप रह जाता है। तो खास करके जिनका अधिक से अधिक गैप अभी भी रह जा रहा है उनके लिए कुछ बातें हम स्पष्ट आपको कर देना चाहते हैं। हालांकि जो भी अब किसी बैच के बारे में हम चर्चा करते हैं, टेस्ट के बारे में चर्चा करते हैं, वो हमारी भी नीड है और आपकी भी नीड है। अगर आपको जरूरत महसूस है तो उस नीड का आप लाभ लेंगे, अगर जरूरत महसूस नहीं है तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से उसी चीज को मेंटेन कीजिए, लेकिन वो बेहद जरूरी है, किसी भी सूरत में करना ही करना है। उसी कड़ी में अभी आप देख रहे हैं एक चीज हम लिखे हुए हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 1 to 5 6 to 8 9 10th कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विज्ञान, फिर ऑब्लिक में जीएस की कैसे करें तैयारी। तो इसमें साइंस के बारे में भी चर्चा है, फिर आर्ट्स सेक्शन के बारे में भी चर्चा है, क्योंकि आप देखेंगे कि 1 to 5 के साइंस का की बात अगर हम करें या 6 to 8 9 10th की साइंस की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल अभी कहीं पर भी आपको कम देखने को नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पे टीआरई 1 को आप ले लीजिए, 1 to 5 लगेगा कि सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन वहां से पूछ दिया। फिर टीआरई 1 की ही हम बात करें, 9 10th में साइंस का आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, लगेगा कि 100% 11 12 का क्वेश्चन पूछ दिया। फिर टीआरई 2 में देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा गिराया है, लेकिन टीआरई 3.0 री एग्जाम होने वाला है, तो जब भी री एग्जाम होता है क्वेश्चन का लेवल हमेशा से बढ़ाए हुए आपको दिखता है, हमेशा से बढ़ता ही बढ़ता है लेवल है। तो उसी को मेंटेन रखने के लिए जैसा कि आपको भी पता है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का वर्तमान समय में क्या महत्व रह गया है या क्या महत्व अभी वर्तमान समय में है, इस बात को समझना होगा। इस लेकर के अभी देखेंगे कि 1 to 5 के लिए स्पेशल एक हमने बैच दिया, ऑफलाइन मोड में भी 1 to और ऑनलाइन मोड में भी 1 to 5 के लिए पीआरटी के लिए फास्ट रिवीजन कोर्स 3.0 बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीके से, सब्जेक्टिव तरीके से, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करके। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका ज्यादा बेस कमजोर है, इस बैच को ऑनलाइन में 499 रुपये में लेकर के आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पूरा सिलेबस की पढ़ाई होगी। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं हमारा किसी खास पेपर में प्रॉब्लम है, या जिनको लगता है कि नहीं अधिक से अधिक अब हमको प्रैक्टिस की जरूरत है, अधिक से अधिक एनसीईआरटी बेस्ड सेलेक्टिव क्वेश्चंस की जरूरत है, अधिक से अधिक एससीईआरटी बेस्ड सेलेक्टिव क्वेश्चंस की जरूरत है, तो उसी बेस पर एक बैच इंजीनियर आशीष सर के द्वारा कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हम बैच लाए हैं, जिसका कि क्वेश्चन का लेवल हमेशा से बढ़ा हुआ रहता है। और फिर उसमें आर्ट सेक्शन में आप विकास सर के द्वारा एक आर्ट सेक्शन का हम बैच लाए हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो आपका आर्ट सेक्शन का पूरा सिलेबस है वो आपको बेहतर से बेहतर तरीके से कंप्लीट एनसीईआरटी का उसमें सर व्याख्यात्मक रूप से हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उठा करके चारों ऑप्शन का डिटेल करते हुए जिस हिसाब से अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीके से उसको सर बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उसके बारे में ना डिटेल चर्चा करके उस बैच में क्या रहना है उसके बारे में इंजीनियर आशीष सर साइंस के बारे में और विकास सर आर्ट्स के बारे में आपको समझा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी तो एक अलग से भी हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के क्वेश्चन पेपर का पूरा व्याख्यात्मक हल कि टीआरई 1 में किस तरह क्वेश्चन पूछा, कहां से क्वेश्चन उठाया गया था, टीआरई 2 में कहां से क्वेश्चन पूछा, टीआरई 3 में कहां से उठाया गया था, एक अलग से वीडियो बनाएं। वो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बेहतरीन वीडियो साबित होगा, लेकिन उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनवाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में इस बैच में क्या है ये थोड़ा सा देख लेना बेहद जरूरी है आपके लिए सर। बिल्कुल सर, जैसा कि आपको पता है ना होना चाहिए कि अभी एग्जाम इससे पहले टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 आपका एग्जाम भी हुआ, लेकिन उसमें आप 6 to 8 का एग्जाम आपका कैंसिल हुआ। तो आपने क्वेश्चंस का लेवल देखा होगा,
तो आप अगर सोचिएगा कि हम एक लेवल के क्वेश्चंस को बना करके हम सफल हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुविधा का कारण बनेगा। इसीलिए मेरे भाई, हम नहीं चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट में आपको कोई थोड़ा भी रिस्क लेने की जरूरत हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपका रिजल्ट श्योर हो जाए। और रिजल्ट तभी श्योर हो पाएगा जब आप मेहनत सही डायरेक्शन में और सही चीज को पढ़ करके जाएंगे। क्योंकि हम लोग भी लगातार एनालिसिस करते हैं और लगातार हम लोग भी वही करते हैं कि कैसे बच्चे को जल्दी सिलेक्शन देना ना, और कैसे बच्चे को वही पढ़ाएं जो उसके एग्जाम में काम करे। तो मेरे भाई, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम साइंस की बात कर रहे हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सेक्शंस की हम बात करते हैं। 6 to 8 आपका है, 9 10 आपका है, या फिर 1 to 5 जो पीआरटी वाले हैं। जो लोग लगातार तैयारी में हैं और उनको करना है, तो मेरे भाई हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 की हम बात कर रहे हैं। इसमें 6 to 8 9 10 वाले जो स्टूडेंट हैं, जो साइंस जिनका बैकग्राउंड रहा होगा, जिनके साइंस होंगे, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये साइंस वाला जो सेक्शन है मेरे भाई, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आपको कवर करना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर आप एग्जाम्पलर को छोड़ दीजिएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा होता है। अब बनस्पत दूसरे क्वेश्चंस को आप देखिएगा तो इसके क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं और इसके क्वेश्चंस में दम होता है। इसीलिए मेरे भाई, कम समय में पूरा एनसीईआरटी अगर हमारा कवर हो जाता है एक तरफ से, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर से फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये कंप्लीट एनसीईआरटी, इसमें मैंने लगभग 6 to 8 9 10 11 12 के सभी एनसीईआरटी को मिला करके हमने इसका निचोड़ निकाल करके हमने क्या किया है मेरे भाई, इसमें वैसे क्वेश्चंस को रखा है जिस क्वेश्चंस में अधिकतर स्टूडेंट को परेशानियां होती है। और उसमें आप ये मत सोचिएगा कि टफेस्ट क्वेश्चन में ही सभी को परेशानी होता है, कुछ इजी क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें परेशानियां होती है। तो मेरे भाई, कम आप देखोगे कि इसमें पूरे के पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और थोड़ा अगर कोई डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आपका इसमें हमने क्या किया है, उसको हमने यहां पर उसमें रखा है, ताकि मेरे भाई अगर किसी को कहीं से भी दिक्कत हो तो वो कहीं ना कहीं मेरे भाई आगे चल करके दिक्कत पैदा करेगा। हम नहीं चाहते कि किसी को कोई दिक्कत हो। लास्ट मोमेंट में हम लोगों को बस और बस अपना रिजल्ट चाहिए, और उसी रिजल्ट के लिए हम लोग ये काम करने वाले हैं। तो ये चीज आप देख लीजिए, यहां पर सिलेक्शन बैच करके आपको देखेगा, और सिलेक्शन बैच आप जाइएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, और ये चलेगा आपका मंडे से। और इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग हम क्लास में आपको बताएंगे, कैसे हमें आगे बढ़ना और कैसे हमें क्या करना है। इसके बाद जो पीआरटी वाले बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, 9 10 का तैयारी कर रहे हैं, वो अगर 1 to 5 का भी तैयारी करते हैं, तो मेरे भाई अगर आप 6 to 8 9 10 की तैयारी अगर कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन बैच आप जुड़ गए हैं सिलेक्शन बैच से, फिर आपको योद्धा बैच में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग कंप्लीट पीआरटी की ही तैयारी करते हैं, उनके लिए अलग से मेरे भाई साइंस का है, जो कि कंप्लीट आपका ये योद्धा बैच और पीआरटी वालों के लिए ही है। आप देखिएगा इसमें भी कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का हम लोग यहां पर अच्छे तरीके से उसका डिटेल डिस्कशन देखेंगे। और आपको पता होना चाहिए, जितना नंबर आप क्वेश्चंस बनाइएगा उतने ही सफलता के करीब जाइएगा, ये आप भी फील करते होंगे और ऐसा होता भी है। आगे मेरे भाई हम आपको और बताना चाहते हैं कि आगे की जो प्लानिंग है, जैसा कि आपको सर ने बताया कि हमारा टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ और टीआरई 3 के एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर एग्जाम हो रहा है। तो मेरे भाई हमारा एक प्लानिंग होना चाहिए कि हमारे इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम का एनालिसिस पूरी तरीके से होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस सेक्शन से कहां कितना पूछा गया, कहां से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को उठाया गया, और क्या चीज हमें पढ़ के जाना है, ताकि कम समय में जो पढ़ के जाए उसी से हमारा रिजल्ट कंफर्म हो जाए। तो मेरे भाई, लास्ट मोमेंट में हम आपको यही कहना चाहते हैं, इसके विश्लेषण के लिए हम आपके सामने 1 से 2 दिन के अंदर हमारा वीडियो रिलीज हो जाएगा। उसमें यह चीज हम डिटेल में बता देंगे कि एक्चुअली में क्वेश्चंस उठाया कहां से, एक्चुअली में ये क्वेश्चंस आया कहां से, और वैसे क्वेश्चंस कहां से फ्रेम होते हैं। तो उस सारे सेक्शंस को उठा करके लास्ट मोमेंट में हम कराएंगे, ताकि आप सभी को बहुत बहुत बेनिफिट हो, और लास्ट मोमेंट में आप इसको करके और अपने सफलता को सुनिश्चित कीजिए और अपने एक सीट को पक्का कीजिए। आइए विकास।